नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों की वर्कशीट नंबर 79 के बारे में। और यह वर्कशीट आप लोगों की भूगोल की पाठ्य पुस्तक के अध्याय प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव संसाधन से संबंधित है। यह पुनरावृत्ति कार्य है जिसमें हम लोगों से कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब हमें देना है। तो दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है ये वीडियो जिसमें हम सवालों के जवाब लिखेंगे। इसीलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वर्कशीट में पूछे गए सवालों का अध्ययन। दोस्तों, सवाल नंबर 1 से लेकर 5 तक अति लघु उत्तर वाले प्रश्न हैं और इनका उत्तर एक शब्द, एक पद या अधिकतम 3 शब्दों में देना है। पहला जो सवाल है वह यह है कि देशज और विदेशज वनस्पति में क्या अंतर है। तो दोस्तों, हमारे देश में उगने वाली वनस्पति देशज और भारत के बाहर उगने वाली वनस्पति को विदेशज वनस्पति कहा जाता है। दूसरा सवाल है कि सुंदरी वृक्ष का संबंध किस राज्य की वनस्पति से है। का टुंड्रा, खा पर्वतीय, गा मैंग्रोव या घा मरुस्थलीय। और इस सवाल का जो जवाब है वह मैंग्रोव वन है जो भारत के पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसे वन होते हैं जिनकी जड़ें पानी की तलाश में दूर दूर तक फैली हुई होती हैं और पश्चिमी बंगाल में पाई जाने वाली वनस्पति यह इसमें मुख्य रूप से शामिल है। तीसरा सवाल है कि मरुस्थलीय वनस्पति की मुख्य विशेषता क्या है। दोस्तों, कम पत्तियां और कांटेदार आकृतियां मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति की विशेषता होती है, क्योंकि वहां पानी की कमी होती है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पत्तियों से पानी वाष्पित होता है। अतः पेड़ पौधों का आकार इस तरह का हो जाता है कि उनसे कम पानी वाष्पित हो। इसीलिए वहाँ पेड़ों में या तो कम पत्ते पाए जाते हैं या फिर कांटे पाए जाते हैं। तीसरा सवाल है कि मरुस्थलीय वनस्पति की प्रमुख विशेषताएं, ये कर चुके हैं दोस्तों हम। चौथा सवाल है कि नंदा देवी जीव मंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है। का पंजाब, खा उत्तराखंड, गा ओडिशा या घा पश्चिम बंगाल। और इस सवाल का जो जवाब है दोस्तों वह है उत्तराखंड। सवाल नंबर 5 ये है कि भारत के किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। का मध्य प्रदेश, खा उत्तराखंड, गा सिक्किम या घा मिजोरम। दोस्तों, इस सवाल का जो जवाब है वह है मध्य प्रदेश, क्योंकि भारत के मध्य प्रदेश में वन आच्छादित प्रदेश सबसे अधिक हैं। इसके बाद दोस्तों सवाल नंबर 6 एक अपठित गद्यांश है जिसमें एक पैराग्राफ दिया गया है और उसके बाद जो सवाल पूछे गए हैं उनका जवाब हमें देना है। तो पहले इस पैराग्राफ को हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद इसमें पूछे गए सवालों के जवाबों की तरफ हम लोग नजर डालेंगे। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2546 प्रजातियाँ हैं जो विश्व की लगभग 12% हैं। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये पैराग्राफ है और इसके 4 सवाल हैं जिनका जवाब हमें देना है। इसका जवाब दोस्तों हम लिखित रूप से देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पैराग्राफ पर आधारित जो पहला सवाल है यह है कि भारत में जीवों की लगभग कितनी प्रतिशत प्रजातियां पाई जाती हैं। तो भारत में जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, यह इस सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल है कि भारत में विश्व में पाई जाने वाली पक्षियों का लगभग कितनी प्रतिशत प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इसका जवाब है 13%। तीसरा सवाल है कि भारत जैव विविधताओं के मामले में बहुत समृद्ध है, इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। इसका जवाब हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारत जैव प्रजातियों के मामले में बहुत समृद्ध है, क्योंकि यहाँ अनेक प्रकार के जीव जंतु तथा पक्षी पाए जाते हैं। दोस्तों, चौथा सवाल है कि भारत में मछलियों की बहुत प्रजातियां मिलती हैं, इसके क्या लाभ हैं। तो इसके जो लाभ हैं उनको हम इस रूप में देख सकते हैं कि नंबर 1, भारत में जैव विविधता लाता है, क्योंकि इसके माध्यम से भारत में जैव विविधता आती है। नंबर 2, रोजगार का साधन है, क्योंकि बहुत सारे लोग भारत में मछली पालन के द्वारा मछलियाँ पकड़ने एवं बेचने के द्वारा अपनी जीविका चलाते हैं। तीसरा है खाद्य सामग्री का स्रोत। भारत में तटीय इलाकों में बसे हुए
जो क्षेत्र है गुजरात, तमिलनाडु, केरल आदि, वहाँ भोजन की एक मुख्य सामग्री है मछलियाँ। तो इस प्रकार यह उनके भोजन को समृद्ध बनाता है। दोस्तों सवाल नंबर 7 है कि सदाबहार तथा पर्णपाती वनों में पाई जाने वाली कोई 3 अंतर लिखने हैं। तो दोस्तों सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में हम 3 अंतर इस तरीके से देख सकते हैं। नंबर 1, सदा हरे भरे रहते हैं सदाबहार वन, जबकि पर्णपाती वन वर्ष में 4 से लेकर 6 हफ्तों के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं। दूसरा जो अंतर है वो ये है कि सदाबहार वन के अंतर्गत 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये विकसित होते हैं, जबकि पर्णपाती वन 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। तीसरा है सदाबहार वन के अंतर्गत कि वृक्षों की लंबाई अपेक्षाकृत अधिक होती है और पर्णपाती वन के अंतर्गत वृक्षों की लंबाई अपेक्षाकृत कम होती है। इसके बाद दोस्तों सवाल नंबर 8 है और वो सवाल है कि भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है। इसका जवाब हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण जलवायु, उच्चावच, जल, वन आदि की उपलब्धता द्वारा निर्धारित होता है। दोस्तों अब सवाल नंबर 9 है जो स्वयं सोचकर लिखना है। स्वयं सोचकर वनों के कोई 5 अप्रत्यक्ष लाभ लिखिए। दोस्तों इस सवाल का जवाब सभी बच्चे अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं और सबका जवाब अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने जो जवाब लिखा है इसका वो इस प्रकार है। नंबर 1, जीवों का आवास, क्योंकि वनों में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं इसलिए यहाँ यह जीवों को आवास प्रदान करते हैं। नंबर 2, इमारती लकड़ी, हम घर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए इमारती लकड़ी वनों से प्राप्त करते हैं। तीसरा, औषधियाँ, विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बनाने के लिए जो औषधि की होती हैं वो हमें वनों से ही प्राप्त होती हैं। चौथा, ईंधन, क्योंकि जंगलों से, वनों से हम अपने जलाने के लिए विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ प्राप्त करते हैं। कुछ इलाकों में अभी भी ईंधन का बड़ा स्रोत यही लकड़ियाँ हैं। और 5वां है रोजगार, बहुत सारे लोग जंगलों के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करते हैं, इस प्रकार जंगल रोजगार का एक बड़ा स्रोत भी है। दोस्तों सवाल नंबर 10 है कि भारत में पर्वतीय वनस्पति की विशेषताएं व क्षेत्र लिखिए। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारत में पर्वतीय वनस्पतियां हिमालय की तलहटी में बसे क्षेत्रों में उगती हैं। इस वनस्पति की प्रमुख विशेषता यह होती है कि इनमें वनस्पतियां शंकुआकार होती हैं और इनकी ऊंचाई बहुत अधिक, लगभग 100 फुट तक पहुंच जाती है। भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में इस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट, जिसमें हमने प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। इसके अलावा इसी तरह की आगे की अपनी वर्कशीट्स के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।